Yes, hello students, welcome to the class. So, in previous lecture we have discussed about pH. pH क्या होता है ये हमने पढ़ा, pH स्केल कैसे मेज़र करते हैं ये हमने देखा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग के कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हमने पढ़ा, और देन हमने उसकी कुछ डेली एवरीडे लाइफ में यूज़ या एप्लीकेशन इफेक्ट कह सकते हैं वो हमने पढ़े। आज जो हमें पढ़ना है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ सॉल्ट। वी हैव टू स्टडी अबाउट सॉल्ट। एसिड बेस हम पहले कर चुके अपनी 2 वीडियोस में फुल्ली कवर कर चुके, क्लासिफिकेशन विद केमिकल प्रॉपर्टीज़, पीएच हम पढ़ चुके। आज हमें पढ़ना है सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमें 2 बातें लिख के दी हुई हैं। 2 बातों में सबसे बात पहले ये है कि कॉमन सॉल्ट, दैट कॉमन सॉल्ट, आपको ये लिखा मिलेगा कि जो कॉमन सॉल्ट होता है इट इज़ रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर केमिकल्स। क्या है ये? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। रॉ मटेरियल मीन्स जिनसे और अदर केमिकल सॉल्ट हम बना सकते हैं, वो है हमारा रॉ मटेरियल। तो उन्होंने कहा कि कॉमन सॉल्ट हमारा अदर केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो कॉमन सॉल्ट आपको पता है, कॉमन सॉल्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। हमें क्या करना है, हमें कॉमन सॉल्ट मींस NaCl को यूज़ करके बाकी के फर्दर सॉल्ट्स की स्टडी करनी है, और कैसे ये रॉ मटेरियल है ये भी हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। मींस कैसे हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कैसे बेकिंग सोडा बनाएंगे, कैसे वॉशिंग सोडा बनाएंगे, कैसे ब्लीचिंग प्रोसेस होगी, पाउडर बनाएंगे, और ये सब हम पढ़ेंगे यहीं पे अभी। तो सॉल्ट के बारे में तो सबसे पहले मैंने कहा कि रॉ मटेरियल है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट। अब कैसे बनेगा? मैंने कहा कि रॉ मटेरियल इसका क्या है, कॉमन सॉल्ट, मींस NaCl से बनेगा। NaCl से कैसे बनेगा? मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके थ्रू, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और गैसेस भी इवोल्व होती हैं। कैसे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। लिखा आपको क्या मिलेगा बुक में कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। क्या लिखा मिलेगा? ब्राइन, ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस NaOH सॉल्यूशन, एक्वस NaOH। तो एक्वस सॉल्यूशन जब भी प्रेजेंट होगा, मींस वाटर कंटेंट जब भी प्रेजेंट होगा, तो एक्वस NaCl, सॉरी एक्वस NaCl, एक्वस NaCl जब भी प्रेजेंट होगा मींस वाटर कंटेंट उसमें अवेलेबल होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ब्राइन सॉल्यूशन है। और ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, तो रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? दैट NaCl प्लस, मैंने कहा एक्वस, एक्वस मींस वाटर इज प्रेजेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस गैसेस आर इवोल्व्ड, दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। सिंपल है। तो ये है हमारी। अब आपसे सोल्ट के बारे में सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं यहीं पे, सोल्ट के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा। सोल्ट के बारे में आपसे 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएंगी। सबसे फर्स्ट, आपको उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, केमिकल नेम। सेकंड, आपको उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई ये पता होना चाहिए, हाउ इट इज फॉर्म्ड। थर्ड, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है या उसमें से कोई गैस इवोल्व हो रही है तो कौन सी हो रही है। मींस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स मींस ये फॉर्मेशन में ही आ जाएगा वैसे तो, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। एंड लास्ट, यूजेस क्या है उसके, यूजेस। तो ये 4 चीज़ें हमें हर एक सॉल्ट के बारे में पढ़नी है, और आपको ये चारों की चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। दूसरा, फॉर्मेशन, ऐसे हम फॉर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मींस ब्राइन सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस इवोल्व होगी। इजी है। तो ये हमारी हो गई इसकी
फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बाद आप क्या देखोगे, ये जो प्रोसेस होती है मींस ब्राइन सॉल्यूशन या एक्वस NaCl में इलेक्ट्रिसिटी को पास करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना और ये दो गैस निकलती हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राइट अबाउट क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये क्या हो गया, ये इस प्रोसेस का ही नाम है क्लोर एल्कली। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात, क्लोर मींस क्लोरीन और हमारे पास यहाँ क्लोरीन गैस निकलती है, सो इट इज स्टैंड फॉर क्लोरीन गैस। एल्कली, अब एल्कली में मैंने आपको बेस पढ़ रहे थे तब बताया था कि जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। दिस मींस यहाँ हमारे पास NaOH बन रहा है और ये वाटर सोल्यूबल बेस है, वाटर सोल्यूबल बेस, और उनको बोलते हैं एल्कलीज। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना, पीछे वीडियो में मैंने उसको अच्छे से बताया है कि इनको एल्कली बोलते हैं। तो क्लोरीन गैस निकल रही है, एल्कली मीन्स हमारे पास NaOH की फॉर्मेशन भी हो रही है इस प्रोसेस में, तो हम इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अगर आपको नाम से पूछा जाए तो आप समझ जाना कि हमसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन पूछी है और ये रिएक्शन हमें करके दिखानी है। क्लियर? तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, रिएक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये फॉर्मेशन हुई, और क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम क्या बताना चाहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमें इसके बारे में क्या, अब देखो क्या है नेक्स्ट, इसके बारे में ये पढ़ेंगे मीन्स इनके यूजेस कैसे, फर्दर यूज क्या है इसके। फर्दर यूज ये हैं कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी या क्लोरीन गैस निकलेगी तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, तो अगर आपको आइडिया हो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज एनोड, वन इज कैथोड। तो मैं आपको अगर एक आइडिया दूं तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या किया है, ब्राइन सॉल्यूशन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड इसमें डिप होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रोड डिप होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड में मैंने आपको बताया एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो ये है मेरे पास एनोड और ये है मेरे पास कैथोड। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी मींस यहाँ पे कोई बैटरी लगा रखी है, ठीक है। ये NaCl का सोल्यूशन, मैंने कहा जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये सारे सॉल्यूशन बनेंगे, ये सारे सॉल्यूशन बनेंगे मींस यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे NaCl प्रेजेंट है क्योंकि ये NaCl का सॉल्यूशन है। Na ब्रेक करेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, समझना इन चीज़ों को, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। H2O ब्रेक करेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ये बात भी आपको क्लियर है। NaCl का मैंने बता दिया, H पॉजिटिव OH इसमें ब्रेक करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, H पॉजिटिव चार्ज है तो H पॉजिटिव हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की साइड, और नेगेटिव मेरा ये है कैथोड, मींस इसकी मूवमेंट इस साइड होगी। क्लोरीन नेगेटिव है, पॉजिटिव की साइड मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट इस साइड होगी। सो H पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और ये वहाँ पे डिपोजिशन होगी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन गैस बनेगा, और वहाँ पे रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऐसे होती है, ऐसे इसकी फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। अगर कोई थोड़ा सा डीप पढ़ना चाहे कि सर कैसे होता है, तो ऐसे हमारे पास कंटेनर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, फिर वो आयंस में ब्रेक होते हैं। आयंस में ब्रेक होने से पता है कि अगर कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव की साइड जाएगा, तो H पॉजिटिव कैथोड की साइड, Cl नेगेटिव एनोड की साइड। यहाँ क्लोराइड एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ Cl2 बनेगा, यहाँ रिडक्शन होगी तो H2 बनेगा। ये बन गए हमारे पास दोनों के दोनों। बचा क्या, यहाँ से OH नेगेटिव, यहाँ से Na पॉजिटिव, और ये मिलके बना लेंगे NaOH, ये हमारा NaOH बन गया। ऐसे होती है ये प्रोसेस। आई थिंक क्लियर है। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, मीन्स हमने क्या, फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स आपने पढ़ लिए, यूज देखो यूज कैसे करेंगे। जो हाइड्रोजन गैस होती है हमारी, मैं आपको एक एक करके यहीं पे लिखवा देता हूं, इधर लिखते हैं।
इधर लिखते हैं उसको। मैंने कहा यहाँ बनेगी हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, मान लो ये है मेरा NaOH। तीनों के यूज साथ साथ लिखते जाना, तीनों के यूज साथ साथ लिखते जाना। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर आपको पता हो, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है स्पेस में, एरोस्पेस मतलब मीन्स फ्यूल की तरह हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल्स। सेकंड इसका एक और यूज आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है N2 + H2 मिलके NH3 बनाते हैं, N2 + H2 मिलके NH3 बनाते हैं, मींस H2 का यूज अमोनिया फॉर्मेशन में भी होता है। तो ये मेरे पास दो यूज हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है क्लोरीन की। क्लोरीन, क्लोरीन का तो आपको वैसे भी अगर पता हो तो हम नॉर्मली कहते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। अगर आपने सुना भी हो कि पानी में क्लोरीन की ज़्यादा आ रही है, इसका मीन्स पानी में जो माइक्रोब्स या जो भी बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होते हैं उनके क्लोरीन हम यूज़ करते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। सेकंड, स्विमिंग पूल में भी डालते हैं सफाई के लिए, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में ऐड किया जाता है। मीन्स ऐसे इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए। और हम फर्दर इसका यूज़ करें तो जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं उनमें भी यूज़ होते हैं, तो पेस्टिसाइड्स में भी इसका यूज़ होता है। तीन यूज इसके बहुत हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज करेंगे, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल के लिए इसको यूज करते हैं। डीग्रीसिंग, ग्रीसिंग आपको पता है, तो ऐसे ही डीग्रीसिंग मींस उसके इफेक्ट को कम करने के लिए डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, उसको NaOH के साथ एक्शन में लेके आते हैं। तो डीग्रीसिंग ऑफ मेटल के लिए ये यूज होता है। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में भी काम आता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा स्मॉल लिख रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए ना साइड बाय साइड, इसलिए। तो ये हमारे यूज हैं। देखो मैंने कहा यूजेस पता होने चाहिए, तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस के यूज हमें पता लग गए हैं। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH का हमें पता लग गया। अब आपको ये भी पता लग रहा है कि इन दोनों की रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, H2Cl2 से हम बना सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स इसका फर्दर भी यूज हो सकता है, हम दोनों को मिला सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। और ये किस लिए यूज किया जाता है, ये भी क्लीनिंग पर्पस के लिए किया जाता है। क्लीनिंग ऑफ स्टील्स, क्लीनिंग ऑफ स्टील्स, स्टील्स इंडस्ट्री में स्टील को और फर्दर क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और HCl को हम मेडिसिनल यूज भी करते हैं, मेडिसिन में भी यूज करते हैं। तो ऐसे फर्दर मींस इनका भी यूज था, फिर इनसे हम HCl बनाते हैं तो उसका भी यूज है। यहाँ से अगर आप देखो Cl2 है और NaOH है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है ब्लीच। हम पढ़ेंगे आगे ब्लीचिंग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो ब्लीच। और ब्लीच क्या होता है, टू रिमूव द कलर। अब आपको पता हो, अगर हम कहते हैं ना कि क्लोथ्स की ब्लीचिंग करवानी है, ब्लीचिंग का मतलब होता है टू रिमूव द कलर, टू रिमूव द कलर। तो कलर रिमूव करने के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। तो ये है हमारा ब्लीच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। सो आफ्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड वी विल स्टडी अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो मैंने आपको बताया, मैं आपको ये बताया है कि आपको उसका केमिकल नेम और सब पता होना चाहिए, कैसे वो बनता है ये पता होना चाहिए। तो केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास होता है, हम फॉर्मेशन करते हैं तो इट्स कैल्शियम, जो ऑक्सीक्लोराइड की टाइप में जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे वो सेम ऐसे इसका ही बनता है हमारे पास। तो इसकी फॉर्मेशन ब्लीचिंग पाउडर की होती है कैसे, इट इज़ फाउंड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई स्लेक्ट लाइम। क्या बताया मैंने, एक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई स्लेक्ड
लाइन, और इसके तो आप हैबिचुअल हो जाने चाहिए। अब तक स्लेक लाइन सुनते ही आपकी इमेज में बन जाना चाहिए फॉर्मूला कि स्लेक लाइन क्या होता है। एक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई स्लेक लाइन, तो ड्राई स्लेक लाइन हमें पता है इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर इसका 40 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है। जब भी रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमारे पास होता है CaOCl2, ये होता है, प्लस H2O। तो मैंने आपको बताया कि ब्लीचिंग जो हमारे पास होता है ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्म में होता है, जो भी मेटल लगा होगा उसके आगे ऑक्सीक्लोराइड। तो ये है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर हमें क्लोरीन गैस फिर से निकालनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमें ब्लीचिंग पाउडर में से फिर से क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए एक सिंपल रिएक्शन ये है कि आप ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को हीट कर दो, सिंपल हीट कर दो। किसकी प्रेजेंस में? आपको CO2 भी ऐड करनी है। माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड हीटिंग, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। हीटिंग का मीन्स मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन माइल्ड मतलब रूम टेम्परेचर। चलो हीटिंग नहीं लिखते, आप रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को होने दो। जब आप इसको करोगे CO2 के साथ रिएक्ट, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, प्लस हमारे पास Cl2 गैस हमारी ऑब्टेन हो जाएगी फिर से। सिंपल है, आई थिंक सिंपल है, आपको इजीली समझ आ रहा है। पहले फॉर्मेशन पढ़ी, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर के लिए आप स्लेक लाइन में से क्लोरीन गैस को पास कराओ, आपके पास बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, BP। और H2 गैस निकलती है, ठीक है। हमें क्या H2O बनता है, H2 गैस नहीं निकलती, H2O बनता है। उसके बाद क्या है, मैंने कहा कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है उसमें से हमें क्लोरीन गैस को फिर से ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे। मैंने कहा कि उसको CO2 के साथ रिएक्ट करवा दो, आपके पास स्टेबल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस को फिर से आप इवोल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। देन हमें इसका पढ़ना है कि यूज क्या है। यूजेस, इस सोल्ट को हम कहाँ यूज करते हैं। ब्लीचिंग नाम से ही पता लग रहा है, ब्लीचिंग। तो सबसे पहला यूज होता है कि ब्लीचिंग पर्पस के लिए काम किया जाता है, और कहाँ? कॉटन एंड लीलन इन टेक्स्ट इंडस्ट्री। मीन्स कॉटन क्लोथ्स, और वो जब होते हैं लीलन के भी हमारे क्लोथ्स बनते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है टू ब्लीच द कॉटन। फर्स्ट इज ब्लीचिंग कॉटन एंड लीलन। ये भी एक टाइप के होता है ना, कॉटन में कपड़े आते हैं, लीलन में कपड़े आते हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक यूज तो ये, उस इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पर्पस के लिए। सेकंड इज पेपर फैक्ट्री में जो वुड पल्प होता है, उसका पेपर देखो व्हाइट कलर, और वुड हमारी कैसे कलर की होती है, तो वहां उसको भी ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लीच वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, ये यूज है। मीन्स पेपर बनाते हैं, जो वुड का जो कलर होता है उसको भी निकालने के लिए, ब्लीच करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिंपल क्लोथ्स को लॉन्ड्री में यूज करते हैं टू ब्लीच वुलन क्लोथ्स, वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ये भी लिख सकते हो। और फर्दर ब्लीचिंग पाउडर को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। मीन्स किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, किसी केमिकल इंडस्ट्री में हमें किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाना है तो आप ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हो। सो इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए भी यूज किया जाता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो वाटर जो डिसइंफेक्ट हो जाता है, इन्फेक्टेड होता है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर।
used for disinfecting the water। किससे डिसइंफेक्ट मीन्स उसमें अगर जर्म्स वगैरह प्रेजेंट है तो उनको हटाने के लिए, जर्म्स वगैरह जो भी बैक्टीरिया जो भी हार्मफुल प्रेजेंट होता है वाटर में उसको रिमूव करने के लिए भी हम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है ये। कैसे बना, हमने ड्राई स्लेट लाइम में से Cl2 गैस को पास करवाया, हमारे पास बना। और फिर हमसे अगर फर्दर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से Cl2 गैस को फिर से इवोल्व करना हो तो क्या करेंगे, तो आप बताओगे कि सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दो, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्लोरीन गैस हमें फिर से मिल जाएगी। देन उसके फर्दर हैं यूजेस, ईजी हैं, ईजिली आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी एक टाइप का सोल्ट है, इसकी स्टडी हमें करनी है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, इट इज Na2CO3.10H2O। ये होता है, ये होता है। अब सबसे फर्स्ट बात वही कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या लिखना है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या बताया मैंने, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ये है सिंपल। अब रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज मींस वाटर कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे और क्रिस्टल्स की फॉर्म अगर लेके आते हैं। कैसे, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इसने कहा दोनों को मिलाने से रिएक्ट करवाने से हमारे पास वॉशिंग सोडा मिलता है और उसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है दैट इज Na2CO3.10H2O। ये है हमारे पास वॉशिंग सोडा। अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है बहुत बार कि सर ये 10H2O का मतलब क्या है, कभी देखोगे 5H2O, आगे देखोगे हाफ H2O, इसका मतलब क्या है। इसका भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यही पढ़ लेते हैं। एक आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दिया हुआ है इसके बारे में, यही पढ़ लेते हैं। आपसे आगे एक टॉपिक ऐसे लिखा मिलेगा, आर द सोल्ट्स ड्राई इन नेचर। में सोल्ट ड्राई इन नेचर होते हैं क्या, जैसे आप देखो कॉपर सल्फेट को देखोगे डब्बे के अंदर, आपको दिखेगा कि पाउडर्ड फॉर्म में है, लेकिन आप सोचोगे कि ये ड्राई है, नहीं वो ड्राई नहीं होता, उसके अंदर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसकी वजह से वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या करो, अगर आपको उसका देखना है कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, या थ्योरी वो सही है या नहीं कह रही है, तो आप उसको हीट कर दो। जब आप उसको हीट कर दोगे, मीन्स मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ CuSO4 का, उसके साथ 5H2 आप हमेशा लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो 5 होता है H2, ये है जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर सिंपल आप CuSO4 देखोगे पाउडर्ड दिखेगा ब्लू कलर का, जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये हो जाएगा वाइट कलर का। वाइट कलर क्यों हुआ, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट करने से इवोल्व हो गया, निकल गया, और आपके पास सिंपल बच गया CuSO4 जो वाइट कलर का होता है। मींस जो ये वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो यहाँ एक वैल्यू होती है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये प्रेजेंट होता है, ये वैल्यू होती है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी सॉल्ट। क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो आप बताओगे फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एनी सॉल्ट, और सॉल्ट भी कितना, इन एनी सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट मास, प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। कितने में, 1 फॉर्मूला
यूनिट मास। इतने सोल्ट में जितने वाटर कंटेंट, जितने वाटर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस मीन्स हम सोल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो सोल्ट होगा इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू 10 होगी। सिंपल है, समझ जाना, ये एक फिक्स नंबर होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आई थिंक क्लियर है। तो ये एक 2-3 लाइन का एक छोटा सा कंसेप्ट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है। तो ऐसे ही हमारी फॉर्मेशन होती है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से। मीन्स सोडियम कार्बोनेट को अगर वाटर के साथ, फिक्स नंबर ऑफ वाटर के साथ, जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिक्वायर्ड है के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ये है फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है यूजेस। अब वॉशिंग नाम से ही पता चल रहा है, वॉशिंग के लिए तो काम आता ही आता है। सेकंड क्या यूज है? सेकंड ये यूज है कि ये अदर सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट है यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, या ऑब्टेन लिख लो, मैन्युफैक्चर अदर सोडियम कंपाउंड। अदर सोडियम कंपाउंड्स को यूज करने के लिए भी बनाया जाता है। सिंपल एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो NaOH एक्सेट्रा। सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की फॉर्मेशन भी की जा सकती है। और इसको, हाँ, कॉमन नेम की बात चल रही थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम हमने नहीं पढ़ा, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, CAUSTIC सोडा, कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये है हमारा फर्स्ट यूज। सेकंड यूज क्या है? यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यूज्ड टू रिमूव, used to remove permanent hardness of water। परमानेंट हार्डनेस का मतलब है जैसे ग्राउंड वाटर होता है, अगर आपने सुना हो कि बहुत ज़्यादा जब मिनरल्स या बहुत ज़्यादा सोल्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो अनहेल्दी होता है ड्रिंक करने के लिए। तो आप क्या करो, वहाँ पे वॉशिंग सोडा उसके अंदर डाल दो, तो वो क्या करेगा, वाटर के कंटेंट को हल्का करेगा, बिकॉज वहाँ से सोल्ट जो प्रेजेंट होंगे उनको लेस करेगा। तो ऐसे परमानेंट वाटर हार्डनेस की कम की जा सकती है। हार्डनेस का मतलब समझ जाना, आपने अगर सुना भी हो नॉर्मली डेली लाइफ में भी कि ऐसे बोलते हैं कि RO का पानी हल्का होता है पीने में, और बाकी जो हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं दैट इज़ हार्ड, मीन्स हैवी लगता है हमें पीने में। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर में, सिंपल ग्राउंड वाटर में इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे कंटेंट्स, इतने सारे सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्ड बनाते हैं, और वो अनहेल्दी भी हो सकता है। तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम क्या है, वॉशिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक पर्पज में तो यूज़ करते ही करते हैं। क्लीनिंग पर्पज इन डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज, घर में साफ सफाई वगैरह में भी यूज हम इसको कर लेते हैं। एंड लास्ट, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये है हमारा लास्ट यूज, और ये है हमारी फुल इंफॉर्मेशन वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये इसके यूज क्या है, और इधर ये 10 लिखा है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ये कंसेप्ट भी छोटा सा आपको समझ आ गया होगा। सो आफ्टर वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, नाम से पता लग रहा है ना, बेकिंग, बेकरी पकाने में, फूड मटेरियल में यूज करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में स्टडी करना है। अब बेकिंग सोडा का फर्स्ट हमें पता होना चाहिए केमिकल नेम। मैंने कहा सबसे पहले उनका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम हमें पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला इज सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम हो गया। फिर आती है फॉर्मेशन कैसे करेंगे।
स्टार्टिंग से ही एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि जो कॉमन सॉल्ट होता है इट इज रॉ मटेरियल फॉर ऑल अदर केमिकल्स, ऑल अदर केमिकल्स, ऑल अदर सॉल्ट्स। पीछे भी हमने यही पढ़ा, इसमें भी हम यही पढ़ेंगे। कैसे? कॉमन सॉल्ट और हमारे पास होता है NaCl, NaCl प्लस हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करो, आप वाटर ऐड करो प्लस इसमें से अमोनिया गैस भी पास करवाओ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पास करवाओ। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड में वाटर ऐड करो, अमोनिया गैस प्रोवाइड करवाओ और CO2 गैस पास करवाओ। आपके पास जो मिलेगा, फर्स्ट इज NH4Cl, सेकंड इज NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये है हमारा बेकिंग सोडा, ये है हमारा बेकिंग सोडा, नाम इसका ये लिखा हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि इसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत बार मीन्स पूछ लिया जाता है इजीली कि अगर मैं बेकिंग सोडा को हीट कर दूं तो क्या बनेगा। बुक में रिएक्शन भी है या एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। इफ आई हीट बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3, मैं इसको क्या करूं, हीट कर दूं, तो रिएक्शन आपसे बहुत बार पूछी जाती है कि क्या होगा। तो आपको सिंपल पता है कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस आपने जो ऐड किए हैं उनमें से कुछ निकलेगा, कुछ जो मतलब जो रिएक्टेंट्स आपने ऐड किए हैं वो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से आपके पास बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर एक्सट्रैक्ट होगा प्लस CO2 गैस निकलेगी। तो ये है, अगर हम क्वेश्चन अगर आ जाए हीटिंग बेकिंग सोडा, तो ये आपको याद होना चाहिए। बेकिंग सोडा को हीट करने से क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर एक्सट्रैक्ट आउट होगा और CO2 गैस आपको मिलेगी। ठीक है, केमिकल नेम हो गया, प्रिपरेशन होगी, हीटिंग की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट फिर बारी आती है यूज की। यूज, क्या यूज है बेकिंग सोडा के? सबसे फर्स्ट यूज एंटाएसिड में यूज करते हैं। एंटाएसिड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस। अगर माइल्ड बेस होता है तो मीन्स एंटाएसिड्स या एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्या है, बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड बेस। माइल्ड मतलब वीक बेस होता है, और हमें पता है अगर एसिडिटी हो जाए तो हमें कोई बेसिक चीज लेनी होती है, तो इसीलिए हमें बताया जाता है कि आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट यूज है यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटाएसिड्स, मीन्स जो एंटाएसिड्स टैबलेट बनती है उनमें यूज किया जाता है। और एंटाएसिड्स का काम क्या होता है, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड, क्योंकि हमें पता है एसिड प्लस बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देती है। तो एंटाएसिड टैबलेट्स में इसका यूज किया जाता है। सेकंड यूज, अब नाम से पता चल रहा था बेकिंग, तो हम बता सकते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर, जिसको हम अपने घर में किचन में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, पकोड़े वगैरह बनाने में यूज करते हैं, तो वो है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। ये है थर्ड क्या है, यूज है, लेकिन उस यूज के लिए आपको एक रिएक्शन याद करनी है। रिएक्शन ये है कि अगर आप बेकिंग सोडा को NaHCO3 को H पॉजिटिव का मतलब ये है कि किसी भी एक एसिड के साथ, फ्रॉम एनी एसिड, किसी भी एसिड क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। अगर इसको आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, वहाँ जो H पॉजिटिव होगा उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा, आपको देगा सोल्ट, कोई भी सोल्ट प्लस
CO2 प्लस वाटर। और ये जो CO2 निकली है, ये जो CO2 यहाँ से निकलती है, इस CO2 का भी एक यूज़ है। क्या यूज़ है? जो ब्रेड वगैरह होते हैं, CO2 कोज ब्रेड और एनी केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। मीन्स केक क्या होता है? बहुत स्पंजी होता है। आपने अगर काट के देखा हो तो आपको बीच में से लगता है कितना स्पंजी है, मीन्स इजिली प्रेस कर सकते हो ना, स्पंजी टाइप। ऐसे ही ब्रेड होती हैं, इजिली प्रेस कर, तो उनको जो स्पंजी और उनको जो बीच में स्पेस प्रोवाइड करवाता है, इस CO2 का वहाँ यूज़ किया जाता है। तो आप लिख सकते हो CO2 हेल्प्स या CO2 कोज, ये CO2 जो निकलती है, CO2 कोज फ्लफी, और आप लिख सकते हो स्पंजी नेचर टू ब्रेड एंड केक। उनमें ये यूज की जाती है। मीन्स राइज करते हैं ना, राइज आप समझ जाना, मीन्स फ्लफी मीन्स उनको ना मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं होते वो, स्पंजी टाइप बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए ये जो CO2 गैस निकलती है, इसका यूज करते हैं। तो ये भी एक यूज है, इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सोडाफाइड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट, यूज्ड इन सोडा। देखो सोडा हमारे यहां, सोडा एसिड, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर तो आप समझते ही हो कि आग लग जाए तो उसको बुझाने के काम आता है फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो कैसे यूज होता है, इसके लिए भी एक आपको रिएक्शन याद करनी है। रिएक्शन में यहां लिख देता हूं। क्या रिएक्शन है? जब भी हमारा बेकिंग सोडा रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, NaHCO3 प्लस H2SO4 के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनता है Na2SO4, कोई भी सोल्ट, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। अब जो यूज होती है वो होती है ये वाली CO2 गैस। CO2 गैस क्या करती है ये समझ लेना और ये रिएक्शन लिख देना। थ्योरेटिकल में आपको बताऊं CO2 गैस का क्या यूज होता है। CO2 गैस क्या करेगी? जो भी कंबस्टिबल जो भी सब्सटेंस होता है जो जल रहा है उसको सराउंड करेगी तो बाहर से ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगी। मीन्स ऑक्सीजन उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। और अगर आपको पता हो, ऑक्सीजन हमारी फायर को एनहांस करने में हेल्प करती है। जब भी ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी तो हमारी आग बुझ जाएगी। वी कैन कंट्रोल द फायर, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है। तो ये है हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन बेकिंग सोडा के बारे में। आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब मैंने आपको जो एक कंसेप्ट आना था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला, उसके बारे में आपको बता दिया है। अब जो लास्ट चीज हमें पढ़नी है सोल्ट्स में, वो पढ़नी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट है, क्योंकि मार्कर कह रहा है कि आज के लिए बहुत हो गया, फ्यूल खत्म हो गया मेरा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बाद फिल करेंगे इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ये नाम क्या पता आपने ज्यादा सुना हो। ऐसे बोलते हैं ना POP करनी है घर पे, वही है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। कंस्ट्रक्शन के बाद POP करवाते हैं, वही है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे फर्स्ट केमिकल नेम हमें पता होना चाहिए और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी, ये H है, मेरी कर्सिव राइटिंग को तो बिल्कुल मत जाना। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये है मेरे पास केमिकल नेम ऑफ POP। फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमी मीन्स हाफ और हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो फॉर्मूला बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट, हेमी मीन्स हाफ और हाइड्रेट मीन्स वाटर। केमिकल नेम आपको पता लग गया, केमिकल फॉर्मूला आपको पता लग गया।
नेक्स्ट बारी आती है कि बनाते कैसे हैं। इसको बनाते हैं, इट इज obtained by heating जिप्सम। इसको हीट करके हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्वेश्चन आता है कि जिप्सम क्या होता है। तो जिप्सम का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है, इट इज CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O मीन्स कैल्शियम सल्फेट और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना, 2। मैंने कहा था फिक्स्ड नंबर होता है किसी सोल्ट में वाटर का, उसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको बोलते हैं सोल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या हो, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम मींस इसको हीट करने से हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मींस POP मिलेगा। कैसे, रिएक्शन देखते हैं। CaSO4.2H2 लिख दिया मैंने जिप्सम का फॉर्मूला। आपको इसको हीट करना है और हीटिंग में आपको कंडीशन देनी है। कौन सी कंडीशन, 373 केल्विन पे इसको हीट करना है। हीट करोगे तो आपके पास मिलेगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O। 2 H2O थे, एक हेमी हाफ में ब्रेक हुआ, एक 1.5 में ब्रेक हुआ। ये जो मेरे पास आया इसको मैं बोलता हूँ POP, इसको मैं बोलता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि मुझे जिप्सम की फॉर्मेशन करनी है, यहाँ से कैसे करोगे। तो बहुत इजी है, ये वाला सारा कंटेंट उठाओगे और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर दोगे तो हमारे पास वापस यही बन जाएगा, वापस बन जाएगा और क्विक बनेगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिप्सम POP, क्विक हार्डनिंग होती है, बहुत जल्दी से हार्ड हो जाता है। क्विक हार्डनिंग, इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, क्विक हार्डनिंग। क्विक हार्डनिंग, वॉल पे कंस्ट्रक्शन के बाद लगाया, थोड़ी देर के बाद देखोगे बिल्कुल चिपक गया। क्विक हार्डनिंग मींस पावर इतनी है कि जल्दी से चिपक जाता है। तो ये है हमारे पास, आपसे यहाँ से ये बनाना पूछ सकता है, तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि 373 केल्विन और इधर से इधर करना है, मींस जिप्सम की फॉर्मेशन करनी है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इनको हीट करोगे तो जिप्सम बन जाएगा। और उसकी प्रॉपर्टी है क्विक हार्डनिंग की, जल्दी से हार्ड हो जाता है वो। दूसरी चीज़, बाई चांस मीन्स डीप नॉलेज लेना चाहो, हम इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हीट नहीं करते बहुत ज़्यादा देर तक। क्यों, अगर हमने ऐसा किया तो ये जो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हेमीहाइड्रेट या 1.5 वाटर में, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा वाटर। यहाँ से ये ब्रेक होने की टेंडेंसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है, ज़्यादा किया तो ये होगा नहीं। अगर ये नहीं होगा तो ये CaSO4.12H2O नहीं बनेगा। मीन्स POP की जो प्रॉपर्टी होती है इजीली वॉल्स पे स्टिक करने की, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट नहीं करते, पहली बात ये। फिर यहाँ से फॉर्मेशन ऐसे और यहाँ से फॉर्मेशन जिप्सम की करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं। ये है इंफॉर्मेशन आपकी POP के बारे में। यूज, अब आता है यूज के बारे में। यूज कहाँ लिखूं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। यूज, फर्स्ट POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहला काम डॉक्टर्स यूज करते हैं, किस लिए, प्लास्टरिंग करने के लिए। जो बोन्स हमारी ब्रेक हो जाती है अपने लेग्स में, किसी की हैंड में, वाइट जो ऊपर देखा होता है बहुत हैवी नहीं होता वो, मीन्स क्या है, बहुत हार्ड जो वो चीज़ होती है, वो डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं बोन्स जो ब्रेक हो जाती हैं उनको फिर से एक पोजीशन में लेके आने के लिए जो प्लास्टरिंग करते हैं वहाँ POP ही यूज होता है। सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स, यूज्ड बाय डॉक्टर्स इन प्लास्टरिंग अ बॉडी पार्ट, यूज करते हैं उसकी लोकेशन को फिर से फिक्स करने के लिए, फ्रैक्चर्ड कोई भी चीज़ है उसको फिक्स करने के लिए। दूसरी बात, जिप्सम को अगर आपने बनाना है वो उसका यूज लिख सकते हो आप। POP का एक यूज क्या है, टू फॉर्म जिप्सम। जिप्सम का यूज मींस POP को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करने से
जिप्सम अब तो ऑब्टेन हो सकता है, तो ये भी इसका एक यूज़ आप लिख सकते हो। 2 यूज़ हमने पढ़ लिए। देन मेकिंग सरफेस स्मूथ, मेकिंग सरफेस स्मूथ। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वॉल्स वगैरह पे पीओपी अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी अच्छी लगती है, सरफेस स्मूथ लगती है। और हम क्या कर सकते हैं, और या एंड डिजाइनिंग ऑफ वॉल्स, डिजाइनिंग ऑफ वॉल्स, इसमें भी कर सकते हैं। मीन्स पीओपी का यूज़ करते हम, जैसे आपने देखा हो फैन वगैरह के ऊपर सीलिंग वगैरह से पीओपी से क्या करते हैं हम, वो इजीली वो बना देते हैं शेप वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह। तो डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वॉल्स में, डिज़ाइनिंग के लिए। एंड लास्ट, लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं, यूज्ड इन लेबोरेटरी, यूज्ड इन लेबोरेटरीज। अब क्या यूज़ करते हैं, टू एयर टाइट द कंटेनर्स, कंटेनर्स या इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी। क्या करेंगे, जहाँ से भी लीकेज हो रही है वहाँ पे पीओपी अप्लाई करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी है क्विक हार्ड होने की, वो हार्ड हो जाएगी तो वो एयर का जो भी है लीकेज वगैरह जो भी है वो बंद हो जाएगा। मीन्स किसी भी कंटेनर को एयर टाइट करने के लिए भी हम पीओपी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका केमिकल फॉर्मूला, ये इसकी फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास लास्ट सोल्ट था। तो सोल्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, ये इनफ है। आपकी बुक में भी इतना ही, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे यहाँ से। सारे सोल्ट हमने डिस्कस कर लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो था वो मैंने आपको बता दिया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बुक में नहीं लिखी हुई है, फिर भी वन वर्ड में या कभी क्या पता कोई पूछ ले, यहाँ 2H2O प्रेजेंट है, यहाँ वाटर ब्रेक हो गया है। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है कि वाटर रिमूव करना है, मीन्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि CuSO4.5H2O होता है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ CuSO4 बनेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो निकल जाएगा, इससे इसका जो ब्लू कलर था वहाँ से ये क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है वाटर को निकाल देने की, हीट करके वाटर को निकाल देने की, इस प्रोसेस का एक नाम है, इसको बोलते हैं एफ्लोरोसेंस प्रोसेस। एफ्लोरोसेंस, EFLORENCE, ये प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को किसी सोल्ट में से रिमूव कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं एफ्लोरोसेंस प्रोसेस। तो याद रखना ये, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, बुक में नहीं है, बाई चांस अगर कोई पूछ ले। तो ये हमारा सारी इन्फॉर्मेशन है सोल्ट के बारे में, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। एक बार इसको बुक में से रीड कर लेना, डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल क्लियर ऑल। तो यही था हमारा आज के पास, और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू। और आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।